आहा, सनातन गोस्वामी महाराज बंगाल के राजा हैं। बंगाल के राजा जो कि सोने की पालकी में चलते थे, इतने बड़े राजा बैराग्य जगह और छोड़ करके सीधे चले आए कहां? वृंदावन। कालीदह से आगे जो आनंद नाम का जो टीला है, आज भी जो मंदिर है वहां, जमुना जी पहले वहीं बहती थी। तो उसी टीली पर वो उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई। पूरा घना जंगल था। बस केवल एक कोपीन पहनते थे और एक वस्त्र केवल झोली थी भिक्षा के लिए। वो बस भिक्षा करने मथुरा आते थे। जब मथुरा आते थे तो एक दिन क्या घटना घटी महाराज कि एक चतुर्वेदी के घर पे आए। तो उनकी चतुर्वेदी की जो पत्नी है वो भगवान की पूजा कर रही थी। मदन मोहन जी छोटे से अब पूजा कर रही थी। इन्होंने आकर के जैसे महाराज भिक्षाम देहि, रुक जा बाबा रुक जा, अभी आ रही हूं, पहले मैं भगवान की पूजा तो कर आऊं, आ रही हूं, ठहर जा भाई। आज सनातन गोस्वामी जी, आज सनातन बाबा के महाराज नेत्र मिल गए मदन मोहन जी से और खड़े खड़े दर्शन कर रहे। कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। पूरी पूजा करने के पश्चात जब मैया आई, हाँ बाबा बता तो क्या चाहिए, बता ऑटो चाहिए क्या चाहिए बता। मैया तेरा ठाकुर बहुत सुंदर है। अरे बाबा याते नेह मत लगावे, ये कहीं को ना छोड़े। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं अरे मैया और क्या छोड़ेगा ये। एक राजा से मुझको, आज इसने मुझको फकीर बना दिया, एक लंगोटी पे ले आया मुझको ये, अब ये मुझसे क्या लेगा। मैया कह रही है अरे और कुछ बता दो। तेरो लाला बहुत सुंदर, मुंह भिक्षा में तेरो लाला दे दे, लाला दे दे। तेरे में हिम्मत है लाला ले जाने की? मैया एक बार तू कह के तो देख बस। ठीक है जा ले जा। अंदर है भगवान, सिंहासन पर है। आज सनातन गोस्वामी जी ने अपनी ऐसी झोली करी थी वो और कहा कि आओ प्रभु चलें। भगवान लीज गए। भगवान अपने सिंहासन से उछले और उछल करके सनातन गोस्वामी जी की झोली में आ गए। ये दृश्य जब उसने देखा मैया ने, बाबा अब मैं ना रोकूंगी, ले जा, अब तो ये तेरा ही ठाकुर, आज रीझ के ले आए। अपने पर्णकुटी में ला करके महाराज एक कोने में ला करके रख दिया। अब सनातन गोस्वामी जी महाराज रोज भिक्षा करने जाएं, आटा लेके आए। जो नील गाय जो होती हैं उनके गोबर से जो
उन गोबर को लेकर के और उसको सुखा करके उसी के ऊपर क्या करते थे वो, उसी आटे की छोटी छोटी बाटी बनाते, छोटी छोटी, और बाटी बना करके सेक करके उस बाटियों को अपनी ऐसे हथेली पे रखते थे और ऐसे हथेली पे रख करके कहते थे लो आप खा लो, ऐसे। और भगवान बाटी को ऐसे उठाते थे और खाते थे ऐसे। साक्षात घटना है ये, साक्षात ऐसे उठाते थे खाते। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ठाकुर जी बोले, बाबा भजन में बैठे, ठाकुर जी बोले बाबा, ओ बाबा, तो महाराज जी बोले गोस्वामी जी, हाँ बेटा बोल। बाबा जो तुम ना बाटे खिला में ना ये अलोनी है, या मैं कबू नमक तो डाल ले करो। अच्छा ठीक है भैया, कल ते हम तेरे लिए भिक्षा में नमक भी ले आएंगे। अब वो भैया दूसरे दिन नमक भी लिया, अब वो नमक डाल करके महाराज बाटी बना में, बाटी ठाकुर जी खा। कुछ समय के बाद में महाराज फिर ठाकुर जी ने कही, बाबा, ओ बाबा, हाँ बोल बेटा, कि ये सूखी हैं, ये गले से उतरे ना। अरे यहाँ में कबू घी वगैरह कुछ लगा दिया करो यहाँ में, हम तो चोखे बढ़िया है वहां, हम तो बेफालतू में तुम्हारे संग आए, बढ़िया माल छान रहे हम तो वहां चौबेन के यहाँ। अरे हम कभी घी लगा लिया करो। भैया ऐसा है, तू आज हमसे घी मांग रहा है तो तू कल हमसे रबड़ी भी मांगे, तू कल हमसे रसगुल्ला भी मांगेगो, तू फिर भैया हमसे कल हमारा जलेबी भी मांगेगो, तो हम कहां ते लाएंगे? हम तो फक्कड़ महात्मा है। हम कहीं ते ना लाएंगे। अच्छा बाबा मैं अपने, अच्छा ठीक है तो मैं इंतजाम कर लूंगा, बनो बता। हाँ हाँ कर लो जाओ भैया, मैं कहीं ते ना रहा तो अपना इंतजाम करना कर ले। हाँ हाँ। उसी रात को पहले यमुना जी से पानी के जहाजों से महाराज व्यापार हुआ करता था। तो एक जहाज, पानी का जहाज जा रहा था, तो क्या हुआ, वो उसी टीले के सामने रुक गया। आज मदन मोहन जी ने ब्रजवासी बालक का रूप धारण किया और जैसे उस जहाज के पास गए तो उसमें जो बैठा हुआ हमारा सेठ, वो पसीना दे रहा है। अब वो सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो कहीं हमारा ये जहाज लुट जाए, कहीं चोर आ जाए, हमारा ये जहाज लुट जाए भैया, इसलिए पसीना दे रहा था। तो जाके भगवान बोले, चोरे सेठ, लाला जी कैसे पसीना दे रहे हैं तुम? अरे भैया लाला, कहा बताऊं, मेरो जहाज रुक गयो, आगे ना बढ़ रहा, बस इतनी छोटी सी बात, ये तो बढ़िया रहे, यहीं रुको तुम्हारा जहाज। देखो सामने वो जो एक बाबा हैं तो टीली पे बैठे हैं, देखो बड़े सिद्ध हैं, उनकी बात तुरंत भगवान सुने। अच्छा ठीक है भैया। आज सेठ आगे आगे और पीछे पीछे हमारे ठाकुर जी, थोड़ी दूरी पे चले तो आज ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए। और सेठ जैसे महाराज पहुंचा है भजन में, सनातन गोस्वामी जी जाकर के प्रणाम किया, महाराज प्रणाम करूं, मेरो जहाज रुक गयो। सनातन गोस्वामी जी समझ गए सब लीला। अब मौन है वो, अब मौन थे तो उन्होंने इशारा कर दिया पर्णकुटी की तरफ, जहां पर मदन मोहन जी जो बैठे, जाओ अंदर चले जाओ।
और जैसे सेठ अंदर गया तो अंदर जाकर के देखा, अरे ये तो ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी से प्रार्थना करी सेठ ने, अरे ठाकुर जी मेरो जहाज आगे बढ़ जाए और यहाँ की जो मूल ब्याज जो होगी, देखो बताओ तुम पर्ण कुटी में बैठे एक बाबा के यहाँ बैठे, मैं तुम्हारा बहुत बढ़िया मंदिर बनवाऊंगा और मंदिर तो बनवाऊंगा ही बनवाऊंगा, तुम्हारा 56 भोग को भोग भी लगवाऊंगा। हाँ अब महाराज कह करके सेठ वहां से जैसे आया, महाराज जी को प्रणाम किया, सो महाराज जी मुस्कुराए गए। अब वो सेठ वहां से जैसे चला, आकर के जैसे अपने जहाज में बैठा, सो तुरंत जा चल दिया। और जैसे महाराज आगरा पहुंचा, त्रिपाल से ढका हुआ जो नमक था, आज जैसे ही त्रिपाल को हटाया तो नमक की जगह पे महाराज वो तो कपूर था। अब आप ही बताओ कि नमक महंगा होता है कि कपूर? कपूर। अब तो बड़ा चमत्कार हो गया उस सेठ के सामने। तो उसने उसकी जो मूल जो ब्याज थी उससे आकर के भगवान का मंदिर बनवाया और फिर 56 भोग लगाए। अब भगवान भोग लगा रहे हैं, उसी समय सनातन गोस्वामी जी पहुंच जाते हैं। अब भगवान कह रहे हैं बाबा अब चकाचक हम भी पा रहे हैं और चकाचक तुम भी पाओ। अब सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं लाला एक तो एक बात कहूं मैं? हाँ बोलो बाबा। तू बड़ा हठी है, जी तू ठान ले ना तो करके ही छोड़े। अब सही बताऊं मैं तो? हाँ बोलो बाबा। अब तो तेरे अंदर भी वो आनंद ना आवे जितनो तेरे भजन में आनंद आवे। उसी समय सनातन गोस्वामी जी भगवान को प्रणाम करके सीधे चले गए भगवान का भजन करने। आप लोग जब जाएं तो काली लह से आगे जहां मदन मोहन जी का जो मंदिर आज ही बना हुआ है, आनंद नाम का टीला है, टीले पे ऊपर ऐसे हैं हमारे। अरे हम तो कथा में